सा करबला के ऊपर है, थोड़ा मुश्किल मौजूद है भाईजान। मैं कोई खतीब कोई जाकिर नहीं, बस करना तालिब इल्म हूँ। मेरा मौजूद थोड़ा सा मुश्किल है। अब आपने मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ने वाले जाकिरों को शायरों को सुना होगा, मुझे नहीं पता कि किसी ने मजीद पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। मेरा साथ बताइए भाईजान, ये करबला, बहुत शुक्रिया, करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। बहुत शुक्रिया भाईजान, मुश्किल बोलने वाले बहुत शुक्रिया। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। शराबी हार गए, चलिए माशाल्लाह अपना साथ दे रहे हैं, इससे आगे चलिए। शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। भाईजान कुरान हिफ्ज करके, कुरान याद करके, कुरान हिफ्ज करके, कुरान याद करके मस्जिद की मिंबर पर बैठ के पढ़ने वाले हार गए। नैज़े की नोक पे कुरान पढ़ने वाले जीत गए। मस्जिद की मिंबर पर बैठ के पढ़ने वाले हार गए, नैज़े की नोक पे कुरान पढ़ने वाले जीत गए। भजन अजीब मेयार इस घराने के लोगों का, अजीब मिजाज इस घराने के लोगों का। कभी ये कुरान नाज़िल होने से पहले पढ़ देती है, नहीं समझे आप। कभी ये कुरान अहले सुन्नत वाले किताबों में अहले तशय्युओं की ये बात पूरी रकम है कि अली ने 16 रजब को काबे कैंप सेंटर में कुरान के हाथ से कुरान पढ़ दिया। ये हमारी किताबों की अहले सुन्नत वाली किताब की अजीब मेयार इस घराने के लोगों का। कभी ये कुरान नाज़िल होने से पहले पढ़ देते हैं, फिर भाईजान का होने के बाद उनके नजर पढ़ देते हैं। ये तो मोर्री लिखते हैं कि हुसैन ने नोके नजर पे तिलावत कर दिया, हुसैन करबला से शाम तक तिलावत करते हैं। भाईजान इसका भी कुरान की कसम है, इसका भी सही से पता नहीं चला कि करबला से शाम तक हुसैन कुरान को पढ़ता रहा या कुरान हुसैन को पढ़ता रहा। इसका भी ठीक से पता नहीं चल पाया कि करबला से शाम तक हुसैन कुरान को पढ़ता रहा या कुरान हुसैन को पढ़ता रहा। जब आया ना वक्त का यजीद, कहा हुसैन ये तो बैत कर, ये तो मदीना छोड़, ये तो बैत कर, ये तो मदीना छोड़। अली के लाल ने तारीखी जुमला कहा, मेरे मौला ने कहा ला युबायु मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत, मुझ जैसा उस जैसे की बैत। अच्छा यजीद जो था उस इमाम हुसैन की बैत मांग रहा था, लेकिन मेरे मौला ने ये नहीं कहा कि यजीद मैं तेरी बैत नहीं करूँगा। इमाम ने ये भी नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूँगा। इमाम ने कहा ला युबायु मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। भाईजान तवज्जो चाहता हूँ, मेरे मौला ने कहा मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि आदम इब्लीस की बैत नहीं करेगा, फिरौन की बैत नहीं करेगा, नूह नमरूद की बैत नहीं करेगा, मोहम्मद अबू जहल की बैत नहीं करेगा। ये जैसे हुसैन की बैत मांगी थी, मौला हुसैन पूरे नबियों की फहरिस्त बता रहे। और ये आजकल हमारे दरमियान ये धड़े बने पड़े हुए हैं। किसी ने कहा मुसलमानों के 72 फिरके, किसी ने कहा 13 फिरके, किसी ने कहा 36 फिरके, किसी ने कहा 9 फिरके। लेकिन अली के लाल ने, मेरे मौला ने इन सारे फिरकों की नफी कर दी। मेरे मौला ने इन सारे फिरकों की नफी कर दी। बस दो गिरोह मेरे मौला ने बाकी रखा। मेरे मौला ने कहा बस 2 गिरोह है, या तो कोई मुझ जैसा है या तो कोई उस जैसा है। बस 2 गिरोह बाकी रखा, या तो कोई मुझ जैसा है या तो कोई उस जैसा है। और ये खबरदार, मैं पिछली किसी मजलिस में कहा था, खबरदार कभी अपने अंदर ये फैसला ना करना कि हुसैन यजीद में कितना बड़ा फर्क है। ना 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 भजान, हुसैन यजीद में इतना बड़ा फासला है, इतना बड़ा फासला है कि लफ्ज़ फासला ही छोटा है। नहीं समझे मुझसे माजरत, लेकिन जो माशाअल्लाह समझ रहे हैं वो तो मेरा साथ जरूर दे। हुसैन यजीद में भजान इतना बड़ा फासला है कि लफ्ज़ फासला ही छोटा है। चलो जो नहीं समझे उनके लिए और आसान करता हूँ।
भाईजान हुसैन और यजीद में इतना बड़ा फर्क है कि यजीद आके बनता है, हुसैन बन के आता है। इतना बड़ा फासला है कि यजीद आके बनता है, हुसैन बन के आता है। यजीद तो दुनिया में आकर अपनी यजीदियत से बदलते। चले आप जो खामोशी का रोजा रखे हुए हैं, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शायद आप बेदार हो जाए। हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहाँ में, हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहाँ में, हर शख्स ही रोता हुआ। भजन चौथा मिसरा समझ आए तो बोलना वाजिब। हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहाँ में, तो ईद ने गिरिए को ही मेयार बनाया, और तुम अपनी खबासत से बने दुश्मन शब्बीर। खालिक ने तो सबको ही अदादार। और अच्छा ये बात आपने नोटिस की है कि मेरे मौला यजीद के हाथों पे अपना सर देने पर हाथ नहीं दे रहे। बैत नहीं भाई, अरबी में बैत नहीं है, बे आयन ते। इसका मतलब ये है कि अपने आप को किसी के हवाले कर देना, बेच रहे बैत। तो मौला हुसैन हाथ नहीं दे रहे बल्कि सर दे रहे। कहते मौला आप सर दे रहे, हाथ नहीं दे रहे, क्यों? मौला हुसैन फरमाते हैं नादान तुझे नहीं पता, यह हाथ अगर मेरा होता तो मैं एक बार सोच भी सकता था। यह हाथ मेरा नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? मेरे मौला ने कहा यह हाथ सिर्फ मेरा नहीं है, ये इसी हाथ में कभी इस हाथ में आदम के भी हाथ है, नूह का भी हाथ है, इब्राहिम का भी हाथ है, इस्माइल का भी हाथ है, याकूब का भी हाथ है, यूनुस का भी हाथ है, ज़करिया का भी हाथ है। ये सिर्फ हाथ मेरा नहीं है बल्कि मेरे बाबा अली का हाथ है। यह हाथ सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे नाना रसूल का हाथ है। और यह हाथ सिर्फ मेरे नाना रसूल का नहीं बल्कि यदुल्लाह का भी हाथ है। क्या कहना? हाथ मेरा नहीं बल्कि यदुल्लाह का भी हाथ है। मेरे मौला फरमाते हैं पढ़ा हो गौर सितमगर पे जिस तरह कुरान, पढ़ा हो गौर सितमगर पे जिस तरह कुरान, ज़मीने जबर पे इस्मत का हाथ यूं रख दूं। अली के लाल ने इब्ने मुआविया से कहा बशर के हाथ पे अल्लाह का। क्या कहना? वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। उन बादशाहों का पढ़ रहा हूँ कि जिसके हाथों पे संगरेजे आते हैं तो वो बोलने लगते हैं। क्या बात है, वाह वाह। माशाल्लाह आपके जहन में तो अली की सब्जी में आपकी जुबान आता हुई है, तो कम से कम आपको बोलना कर दे। मेरे मौला ने कहा कि बशर के हाथ पे अल्लाह का हाथ क्यों? आज आप यजीद हुसैन बैत के लिए तो मदीना छोड़, बैत के लिए तो मदीना छोड़। अली की लान जिंदा कहा अल्लाह यो बाजू मिस्ली सलाम, मुझे जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। मेरे मौलाना का यजीद चाहता है हुसैन बैत करे, बैत तो हुसैन करेगा नहीं। और रही बात मदीने छोड़ने की, चल हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है और क़यामत तक हुसैन मदीने नहीं आएगा बल्कि मदीने के लोग हुसैन को खुद सलाम करने आएंगे। क्या कहना? वाह वाह सुभान अल्लाह। हुसैन क़यामत तक मदीने नहीं आएगा बल्कि मदीने के लोग हुसैन को सलाम करने खुद आया करेंगे। 4 शाबान को ये काफिला मक्के पहुंचा, वक्त का यजीद वहाँ भी किसी न किसी शक्ल में पहुंच गया। उसने कहा हुसैन या तो बैत कर या तो हज छोड़, भाई तवज्जो, या तो बैत कर या तो हज छोड़, या तो बैत कर या तो हज छोड़। अली के लाल ने कहा कि यजीद तू चाहता हुसैन बैत करे, बैत तो हुसैन करेगा नहीं। और रही बात हज छोड़ने की, चल हुसैन हज छोड़ के जा रहा है और क़यामत तक हुसैन हज करने नहीं आएगा। जो हुसैन के शहर में आएगा उसका कम से कम 70 हज हो जाएगा। क्या कहना? वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क़यामत तक हज करने नहीं आएगा बल्कि जो हुसैन के शहर में आएगा उसका 70 हज हो जाएगा। शायर आवाज देता है कि एहराम तोड़ के जो चला मुर्तज़ा कलाल, एहराम तोड़ के जो चला मुर्तज़ा कलाल, समझा नहीं जहान के ये क्या चला गया। सिदरा की वादियों में कहा जिब्राइल ने काबा यहीं पे रह गया। क्या कहना? वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह।
इस मौजूद को वसूल करने के लिए। वक्त का लिहाज रखते हुए माशाल्लाह अभी सुबह से तैयारी कर रहे होंगे, थके होंगे। बस थोड़े से सवाल सुबह रखते मसाइल कि कल नज़र हुई थी मौला अब्बास की, माशाल्लाह सबको बताइए। और मौला अब्बास की नज़र में इमाम ज़ामिन भी किसी ने मतलब नज़र कराया और बांधा भी सालों। ये मैं कुछ नई बातें हैं कि लोग ये जो इमाम ज़ामिन का वजन दौर चला, ये कब से चला, किस इमाम से चला, हमें क्यों पहनते हैं, इसके पहनने का फ़ायदा क्या है। मुझे नहीं पता कि आखिर में आपने माशाल्लाह मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ने वाले को सुनते रहते हैं। मैं पहली बार कर रहा हूँ ये बात कि जो इमाम ज़ामिन का दौर चल रहा है, ये हमारे 8वें बादशाह 8वें इमाम हज़रत अली रज़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ भाईजान, क्योंकि अब के साल लोग शौक में बांध रहे हैं, शायद ये सुनने के बाद लोग दिल से बांधने लगे। ये दौर चला मेरे 8वें बादशाह के ज़माने में। इसे आज भी सिक्का आता है हिंदुस्तान में, उस पर भारत सरकार का नाम लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है ना। तो उस दौर में भी इमाम के नाम का सिक्का चला गया, जिसकी तहरीर थी अर्रिज़ा मिन आल मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। अर्रिज़ा मिन आल मोहम्मद। जब ये सिक्का बाजार में आया तो बाजार की कैफियत अजीब हो गई, पूरे हालत बिगड़ गई बाजार की। यानी जो भी इस सिक्के को इस दुकान के पास ले जाता था, दुकानदार सिक्के को देखता था, चूमता था, आंखों से लगाता था, दिल से लगाता था, फिर हाथों को जोड़ता था कि भाईजान मेरी इतनी मजाल तो नहीं कि मैं इस सिक्के के बदले तुझे कुछ दूं, ये सिक्का मुझे दे दे, आज से दुकान तेरे हवाले। हाँ बात है, वाह 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 वाह। नया मौजूद भाईजान, अब मुझे नहीं पता आप कैसे सुनते हैं। ताकि ये सिक्का मुझे दे दे, आज से ये दुकान तेरे हवाले, जो दिल कहे वो ले ले। सलवात लेने को दुकान से जो दिल कहे वो चीज लेके चला जा। इस सिलसिला चलता रहा। ये दुकानदार सिक्का लेके घर आया। आने के बाद अपने घर वालों से कहा, जुमला सुनना भाईजान, अपने घर वालों से कहा कि इस सिक्के को वहाँ रख दो जहाँ पे कुरान रखा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सिक्के को वहाँ रख दो जहाँ कुरान रखा जाता है। इसकी वजह कहती है कि क्या फायदा, इस सिक्के को रखने से क्या फायदा होगा। एक शख्स कहता है कि ये सिक्का कुरान के पास रखने से ये फायदा होगा कि खैर जाएगा नहीं, शर आएगा नहीं, क्या कहना, रहमत जाएगी नहीं, बलाएं आएंगी नहीं, ये वहाँ रख दे। अब फजल बिन नबी, ये जो सिक्का चलाया गया, ये मामून रशीद के दौर में चलाया गया। तो इसका एक मुशीर था, इसका नाम था फजल बिन रबी। ये आया मामून के पास, मामून ये क्या किया तूने इमाम के नाम पर सिक्का चला गया, मुझसे मशवरा नहीं लिया। बाकी हर काम मुझसे मशवरा लेता था, इतना बड़ा काम कर दिया, आले मोहम्मद के नाम पर इतना बड़ा सिक्का चला दिया, मुझे खबर ही नहीं। कहा क्या हो गया? कहा कि जरा चल बाजार तो देख, बाजार की कैफियत बिल्कुल चेंज हो गई है, बदल गई है। कहा कि अच्छा फिर अब क्या हो कि सिक्का वापस हो, कैसे हो, कोई तरकीब बताओ, कोई आइडिया बताओ कि सिक्का कैसे वापस हो। ये कहता है कि कुछ नहीं, तुम ये ऐलान कर दो कि जो इस सिक्के को लाके रखेगा, हमें देगा, उसको 5 सिक्कों के बराबर कोई ना कोई चीज दी जाएगी। उन्हें जर का लालच दो, वो सिक्का ला के अपने आप दे देंगे। एक मरतबा ये मामून रशीद कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? भाईजान मेरा जुमला जाया ना जाए। ये मामून कहता ऐसा नहीं हो सकता। मुशीर कहता क्यों नहीं हो सकता? कहा जिसके नौकर का नाम अबू जर हो वो जर के लालच, क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसके नौकर का नाम अबू जर हो वो जर के लालच में कैसे आएंगे? कहा अच्छा, कहा क्या करें? कहा कि जब कोई सीधी बात न माने तो तेरी बात करनी चाहिए। तो उसने कहा कि ये ऐलान करवा दे कि जिसके पास, जिसके सामान से, जिसके दुकान से, जिसके पास ये सिक्का मिला, उसे कम से कम 100 कोड़े मारे जाएंगे, कम से कम 100 कोड़े मारे जाएंगे। मामून ने ऐलान कर दिया कि जिसके दुकान से, जिसके सामान से, जिसके पास ये सिक्का बरामद होगा, इमाम का सिक्का बरामद होगा, उसे कम से कम 100 कोड़े मारे जाएंगे। अब सारे मौला परेशान हो गए, सारे हैरान हो गए, ये क्या? उस वक्त मेरे मौला खुरासान में तशरीफ फरमा, ये मौला के चाहने वाले खुरासान में पहुंचे। मौला ऐलान हो गया कि जिसके पास ये सिक्का मिलेगा
कम से कम 100 कोड़े मारे जाएंगे। मैं इसकी बता रहा हूँ कि इमाम ज़ामिन की अजमत क्या है, कब से शुरू हुआ। तो मौला ऐलान हो गया है कि जिसके पास से, जिसके सामान से, जिसकी दुकान से ये सिक्का मिलेगा उसे कम से कम 100 कोड़े मारे जाएंगे। मेरे मौला ने कहा कि एक कपड़ा लाओ, कपड़ा मंगाया गया। मेरे मौला ने कहा इस कपड़े को टुकड़े करो, इस कपड़े के टुकड़े करो। टुकड़ा किया गया। मेरे मौला ने सिक्कों के लिया, सिक्के को लेने के बाद उस कपड़े में बांध के, जिस तरह ये बाजू बांधा हुआ है, इस तरह गंगा बांधी हुई है, उस तरीके से मेरे मौला ने सबको दिया। ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, सबको दे दिया। एक मतलब सब पूछते हैं मौला अब क्या करें इसका, मौला क्या करें। मेरे मौला ने कहा कि इसे बाजुओं पे बांध लो, इसे बाजुओं पे बांध लो। कहा मौला ये तो ऐलान हुआ है कि जिसके पास से, जिसके सामान से सिक्का मिलेगा उसे कम से कम 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये तो सामना पड़ेगा, ये तो सामने रहेगा, हम क्या करें। मेरे मौला फरमाते हैं कि मैं कह रहा हूँ बांध लो, बिलाए आले मोहम्मद का जाम जामीन है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे मौला फरमाते हैं बिलाए आले मोहम्मद का जाम जामीन है। चौथा मिसरा भाईजान जी सरदार को समझ आ गया, उसका बोलना वाजी। मेरे मौला फरमाते हैं बिलाए आले मोहम्मद का जाम जामीन है, करीम का ये मुकद्दस कलाम जामीन है। हमारे नाम का सिक्का सजाओ बाजू पे, फिराज से ये तुम्हारा इमाम। क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपने जब हाथ बुलंद कर दिया, आप 2 मिनट फजाइल के जुमले और सुन लीजिए कि फातिमा ज़हरा ने अपने अल्लाह से सिर्फ 2 ही चीजें मांगी है। क्या? या तो अलमदार मांगा है या तो अदादार। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जुमला भाईजान जाया ना, या तो अलमदार मांगा है या तो अदादार मांगा है। अलमदार का भी हाथ ऊंचा, अदादार का भी हाथ ऊंचा, और ये दोनों हाथ कयामत तक झुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों हाथों पर बतूल का हाथ है। क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। या तो अलमदार मांगा या तो अदादार। बस